तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि यदि 23,200 में अगर 145 से भाग देंगे तो 160 उत्तर आएगा, तो 23.2 में अगर 1.45 से अगर भाग देंगे तो उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो देखो 23.2 और भाग का हमने कर दिया बट्टा और 1.45, तो 1.45। अब देखो पॉइंट के यहाँ पे नीचे पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, यहाँ पॉइंट के बाद में 1 अंक है, तो पॉइंट को हटा दो और यहाँ पर एक 0 लगा दो, तो पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ हो गए और पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 23 और 20। ठीक है, यानी कि 2320। ठीक, अब नीचे कितना हो गया 145। अब 145 से अगर 2320 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। तो इसका जो आंसर है वो 16 है, यानी इसका जो उत्तर है वो 16 है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, यानी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 84% बराबर है, तो 84%, देखो 84% यानी बट्टा 100। ठीक है, प्रतिशत यानी बट्टे 100। तो देखो 2 से काटेंगे बच्चों, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 42, और 100 में भाग देंगे 2 से तो 2 पंजे 10 और 0 का 0, तो 42/50 बच्चों इसका आंसर, यानी इसका जो उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो 42/50 है, यानी इसका जो उत्तर है वो 42/50 है, यानी ऑप्शन 2 इसका जो है सही आंसर यानी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने एक टीवी रुपये 18,200 में खरीदा, उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 रुपये खर्च किए। देखो बच्चों 18,200 रुपये में उसने खरीदा और 1,800 रुपये उसने जो है मतलब क्या किए, खर्च किए हैं। ठीक है, तो टोटल उसने कितने रुपए खर्च कर दिए, देखो 0 0 8 2 10 8 1 9 1 10 1 और 2, 20,000 रुपये उसने जो है खर्च कर दिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वह इसको कितने रुपए में बेचे कि उसको 3,000 का लाभ हो। तो देखो भाई 20,000 रुपये तो उसने खर्च कर दिए और 3,000 का लाभ प्राप्त करना चाह रहा है, तो टोटल कितने हो गए 23,000 रुपये। तो यानी कि वह कितने में बेचेगा, जब उसे 3,000 का लाभ होगा वो 23,000 रुपये में बेचेगा। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर है, यानी कि इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों 23,000। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रुपये 3,500 की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर रुपये 4130 हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्याज निकाल लो। ब्याज कितना है बच्चों 4130, जो मिश्र धन है उसमें से आप मूलधन घटा दो, तो ब्याज कितना आ गया 630 आ गया। ठीक है, 630 रुपये। अब क्या कह रहा है, अब जो है साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है बच्चों, गुणा समय बट्टे 100। अब देखो ब्याज कितना है 630 है, बराबर मूलधन कितना है 3500 रुपये है, गुणा दर कितना है, दर 6% है ना, तो गुणा 6, समय उसने पूछा है बट्टे 100। तो देखो समय बराबर अगर निकालेंगे बच्चों तो 630 गुणा 100 बट्टे 3500 और गुणा 6, ये नीचे आ गया। ठीक है, तो देखो 2 0 से 2 0 हटा दो, ऊपर कितना बचा 630 और नीचे कितना है 6 पंजे 30। ठीक है, 6 पंजे 30 और 6 18 और 3 21, 210 और 0 से 0 काट दो, 21 तिया 63। तो कितने वर्ष हो गया बच्चा 3 वर्ष। कितना समय कितना है 3 वर्ष। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, यानी कि सही उत्तर है। समझ में आ गया बच्चा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 76 को 13 से भाग देने पर भागफल है। देखो बच्चों इसका मतलब है 13 से 76 में भाग देंगे, तो 13 से 76 में भाग देंगे, तो 13 पंजे 65। ठीक है, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 0 यहाँ लिख लो। अब 13 अट्ठे 104। ठीक है, कितना बचा 10 में से 4 गया तो 6 बचा, यहाँ 60 लिख लो, 7 को लिख लो। ठीक है, अब 13 से 67 में भाग देंगे तो 13 पंजे 65, कितना 7 में से 5 गया 2, अब 2 को अब यहाँ इसको लिख लो, किसको 6 को। ठीक है, अब 13 दूनी 26 2 बार। ठीक है, तो ये जो है पूरा हुआ, तो कंप्लीट हुआ। तो यानी कि 5852
5852 इसका सही जो है बच्चों यानी कि आंसर यानी कि सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर है 5852, यानी ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है 5852। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें।